आपसे मक्खन पे, दूध पे, दही पे टैक्स लिया जा रहा है और उनको टैक्स में छूट दी जा रही है, तो सबका साथ कहाँ है? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, डबल इंजन की सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है, तो सबका साथ नहीं है। ये झूठ बात है। उसी झूठ का हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की राजनीति इस देश में लाई जा रही है, उस राजनीति का जवाब फिर से असली जो कांग्रेस के सिद्धांत हैं उसी पर चलकर आएगा। जब हम पौधा लगाते हैं तो उसमें एक उम्मीद होती है, इससे फल होगा, और यही उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि जो जनता को गुमराह किया गया है, उनको जो उनके बुनियादी सवाल हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए जाति धर्म का इस्तेमाल करके जो समाज को बांटने की कोशिश की गई है, इस साजिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। इसीलिए हमको जो है देश जोड़ने के संकल्प को आगे लेके जाना होगा। जब हम पैदल चल रहे हैं साहब, तो हम उस दर्द को बहुत तरीके से महसूस कर सकते हैं कि कैसे लॉकडाउन के दौरान जो है मजदूर इस देश की सड़कों पर पैदल चले थे। तो झूठ का मुकाबला सच से किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा सत्य के लिए है, बाकी यात्राएं जो हुआ है वो सत्ता के लिए हुई थी, यही बुनियादी फर्क है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के कांग्रेस की तमाम अलग अलग फ्रंटल जो लीडरशिप है वो सब पैदल चल रहे हैं, और आप देखिए कन्हैया कुमार खुद जो हैं वो पैदल हैं, यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। तो पहली शुरुआत हो गई है, ये पहले कदम है। कहाँ तक? कश्मीर तक। देखिए, हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में एक नारा बार बार लगा रहे हैं, कन्याकुमारी से तस्वीर का कश्मीर, भारत माँ की एक तस्वीर। इसका एक उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि हम सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, उससे जुड़े हुए जो आम लोगों की मुद्दे हैं उनको भी उठा रहे हैं। और जिस तरीके से लोगों का आप समर्थन देख रहे हैं, आप जानते हैं कि तमिलनाडु में पिछले कई 40-50 सालों से जो है पार्टी सत्ता में नहीं है, फिर भी जिस तरह से लोग वेलकम कर रहे हैं, अपने घरों से निकल करके सड़क के किनारे आकर के खड़े हो रहे हैं, गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस यात्रा से एक उम्मीद है। और लोगों के जो मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, और जिस तरह से समाज को आपस में जाति और धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, इससे एक उम्मीद है कि हम भारत के भीतर नफरत को हरा करके प्रेम और मोहब्बत को जोड़ने में कामयाब होंगे। मुद्दे कई सारे हैं यात्रा के, आपके सामाजिक मुद्दे भी हैं, आर्थिक मुद्दे भी हैं, बेरोजगारी, महंगाई, सब है। 3500 किलोमीटर की यात्रा है कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की। तो लग रहा है कि पूरे देश को एकजुट करने में, मैसेज देने में राहुल गांधी वाकई जो है इस बार कामयाब हो रहे हैं। देखिए, ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग की जो हम बात कर रहे हैं वो भावनात्मक रूप से हमारे साथ कितना जुड़ते हैं। लेकिन अगर हमारे काम में ईमानदारी है, नैतिकता है, तो मुझे उम्मीद है कि भावनात्मक समर्थन भी लोगों को मिलेगा, और बेशक राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी इसको करने में कामयाब होगी। कन्हैया जी, बेबाक जो है वो आप बोलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पार्टी लाइन से ऊपर से भी हम कोई बात पूछते हैं, आप बताते हैं। राहुल गांधी जी को लेकर के जो पिछले कुछ एक सालों में अगर हम लोग देखें तो बीजेपी ने जो प्रोपेगेंडा चलाया, कुछ भी आप कहें, तो जो एक लोगों के अंदर था कि मोदी नहीं तो कौन, तो क्या वाकई वो एक विकल्प भी राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से अपने आप को, या कांग्रेस पार्टी जो है उनको खड़ा कर पा रही है? देखिए, लोकतंत्र अगर बचा हुआ है ना, तो कभी भी विकल्पहीन नहीं होता है। विकल्पहीनता की स्थिति राजतंत्र में हो सकती है, लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। तो हमारी पहली कोशिश है कि जमहूरियत बचे, लोकतंत्र बचे। लोकतंत्र अपना विकल्प भी तलाश लेगा। जो झूठ फैलाया गया है लोगों तक, व्हाट्सएप के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो झूठ फैलाया गया है, उस झूठ को काउंटर करने के लिए सच आपके द्वार है, गलियों में है, सड़कों में है। आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि सरकार तो आपसे मिलने नहीं आ रही है। जब हम पैदल चल रहे हैं साहब, तो हम उस दर्द को बहुत तरीके से महसूस कर सकते हैं कि कैसे लॉकडाउन के दौरान जो है मजदूर इस देश की सड़कों पर पैदल चले थे। तो झूठ का मुकाबला सच से किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा सत्य के लिए है, बाकी यात्राएं जो हुआ है वो सत्ता के लिए हुई थी, यही बुनियादी फर्क है। तो जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पे लगातार जो है वो आपके इस यात्रा को, नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए तस्वीरें चलाई जाएंगी कि राहुल गांधी का ये रथ, ये इतना वो देखिए, इतना वो, मतलब सब चीज़ों को
अब कांग्रेस पार्टी ये जमीन पर लोगों के बीच से गुजरते हुए दिखाएगी कि नहीं, राहुल गांधी जो है वो वाकई आपकी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं और जमीन पर हैं। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरी पार्टी। हाँ, पूरी मैं पार्टी। कह रहा हूँ पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हाँ, जिधर जिधर से यात्रा गुजर रही है, इस रूट के अलावे जहाँ से यात्रा नहीं गुजर रही है, वहाँ भी स्टेट लेवल पे यात्राएं आयोजित हो रही हैं। और वो यात्रा के लोग जो है आ रहे हैं, अपना जो है एक पेड़ लेकर के आएंगे, मिट्टी लेकर के आएंगे और इस यात्रा की रूट पे ही जो है हम लोग उस पौधे को लगाएंगे। जब हम पौधा लगाते हैं तो उसमें एक उम्मीद होता है, इससे फल होगा। और यही उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि जो जनता को गुमराह किया गया है, उनको जो उनके बुनियादी सवाल हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए जाति धर्म का इस्तेमाल करके जो समाज को बांटने की कोशिश की गई है, इस साजिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। इसीलिए हमको जो है देश जोड़ने के संकल्प को आगे लेके जाना होगा। देश जोड़ने की बात, लोगों को जोड़ने की बात, उसके साथ साथ आपको लग रहा है कि ये यात्रा पार्टी का जो नया कैडर, पुराना कैडर या जो कार्यकर्ता पार्टी से जो है वो एक तरह से किनारा हो गए थे? ये देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाण। ये देखिए, आप देख रहे हैं, देखिए जरा, ये आप देखिए, तो ये आप देखिए, लोग घरों से वाकई निकल करके आ रहे हैं और लोकल लोग हैं। तो ये जो कैडर है, पार्टी का जो कैडर है, जो छिटक गया है या जो बिल्कुल न्यूट्रल सा हो गया है, तो वो कैडर भी जो है आप लग रहा है कि ये पूरा खड़ा हो जाएगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, दल से ज्यादा हम लोग देश की चिंता कर रहे हैं। और इस यात्रा की प्राथमिकता भी जो है वो दल से बढ़कर देश है। दल देश के भीतर होता है। अगर आप देश की चिंता जो है उसको ईमानदारी से लेकर के चलेंगे तो दल भी उसी में निहित होता है, उसी में समाहित होता है। आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, और दूसरी तरफ मोदी गवर्नमेंट कह रही सबका साथ सबका विकास हो ही रहा है, तो भारत टूटा कब? नहीं, सबका विकास नहीं हो रहा है ना। हाँ। मोदी जी के दोस्तों का विकास हो रहा है। हाँ। देश गरीब हो रहा है और मोदी जी के दोस्त जो हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने को तैयार हैं। हाँ। आपसे मक्खन पे, दूध पे, दही पे टैक्स लिया जा रहा है और उनको टैक्स में छूट दी जा रही है, तो सबका साथ कहाँ है? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, डबल इंजन की सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार, 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है, तो सबका साथ नहीं है। ये झूठ बात है। उसी झूठ का हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं और लोगों के जो दर्द है हर इलाके में, उस दर्द को हम लोग साझा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। अपने उनके जो मुद्दे हैं वो हमारे मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, और इस मुद्दे पे हमको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। महंगाई से हर कोई परेशान है साहब, और इसका जो है एक रास्ता निकलना चाहिए, महंगाई रुकनी चाहिए। हर जो है किचन का, रसोई का जो है बजट बिगड़ गया है, वो कैसे ठीक होगा? तो वो जो सबका साथ वाली बात है वो एक जुमला है, वो एक झूठ है। अच्छा, महंगाई की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात हो रही है। निश्चित तौर पर भारत में सबसे ज़्यादा महंगी सीएनजी बिक रही है, जो सिलेंडर रसोई गैस वो बिक रहा है। तो क्या अगर कोई मोदी सरकार जो है 100-200 रुपये अगर उसको कम कर देगी तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, नीति के साथ साथ नियत का भी सवाल है। नीति में तो गड़बड़ियां हैं ही, नियत में भी गड़बड़ियां हैं। ये इस तरह का नीति बनाते हैं कि आम लोगों के जेब से पैसा निकल करके इनके दोस्तों की तिजोरियों में पहुंच जाए। तो इस नियत से भी लड़ने की जरूरत है। देखिए, थैंक यू। कन्हैया कुमार हमारे साथ में थे और लगातार चल रहे हैं, और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वो इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। और आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार कि कांग्रेस के किस तरह से नेता हो, कार्यकर्ता हो, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। और देखिए, पवन खेड़ा साहब जो है वो अभी तो सुबह से चल रहे हैं। आप भी बिल्कुल चल रहे हैं साहब, अभी चलेंगे। आप थोड़े समय पहले ही कोविड से जो है रिकवरी करके आए हैं। पूरा खींचने की कोशिश करूंगा। 3570 हाँ, हमारे नेता चल रहे हैं, हमारे इतने कार्यकर्ता चल रहे हैं, तो फिर घर तो नहीं बैठा जाएगा, चलेंगे हम। तो देख करके ही जोश आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो लग रहा है कि वाकई जो है अब एक नए समय की, एक नई राजनीति की कांग्रेस जो है वो शुरुआत कर रही है, और सरकार के खिलाफ एक कंक्रीट जो है वो मोर्चा खोल दिया है। यही असली कांग्रेस की राजनीति यही रही है। हाँ। भारत को जोड़ने का काम, यही हमारा काम रहा। और अब इसकी आवश्यकता बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति इस देश में लाई जा रही है, उस राजनीति का जवाब फिर से असली जो कांग्रेस के सिद्धांत हैं उसी पर चलकर आएगा। तो अब जो है आप पार्टी के चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं निश्चित तौर पर, तो टीवी में जो है लोगों आप काफ़ी जानते हैं, तो आप लग रहा है कि वाकई सड़कें जो है संभालने का वक्त है। बिल्कुल है।
हाँ। हमें हर स्तर पर बाहर निकलकर लड़ना होगा। हाँ। और कांग्रेस की पहचान जो है उसी पहचान को फिर से सड़क पर लेकर जाना होगा। तो ये 150 दिनों की जो यात्रा है ये लगातार चलती रहेगी या इसमें कुछ बीच में इंटरवल पर कुछ जो है उसमें ब्रेक रहेगा? नहीं, ये लगातार चलेगी। हाँ। बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं है। तो कोई जैसे सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे या कुछ या नहीं, कोई ऑफ नहीं। कोई ऑफ नहीं है? भारत जोड़ने में कोई छुट्टी नहीं होती। अच्छा, बीच में गुजरात के चुनाव भी आएंगे, उसको कैसे करेंगे? वो अब देखते हैं आगे क्या करना है, लेकिन अभी ये यात्रा जो है अगले 148 दिन तक लगातार चलेगी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस यात्रा में हैं और बिल्कुल आम जन की तरह से आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। सारे जो बैरियर थे कांग्रेस ने वो तोड़ दिए हैं। आप राहुल गांधी से जाकर के हाथ मिलाइए, आप पवन खेड़ा से मिलिए, आप कन्हैया कुमार से मिलिए, आप तमाम कांग्रेस के नेता जिनको आप देखते हैं लगातार टीवी पर देखते हैं, अलग अलग पोस्टरों में आप देखते हैं, वो तमाम कांग्रेस के नेता सड़कों पर हैं। और आप देख रहे हैं आखिरी तक ये यात्रा जो है वो इसी तरह से ऐसा लग रहा है कि अनंत यात्रा जो है वो चल रही है। तो बहरहाल इस यात्रा से जुड़ी हुई लगातार कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। इस वीडियो को खूब शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर